हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस। जो ग्रामर का बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य। सबसे पहले समझेंगे सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस यानी शब्दों का वह समूह होता है जो एक पूरा अर्थ देता है, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का वह समूह जो एक पूरा अर्थ देता है वह होता है वाक्य यानी सेंटेंस। सेंटेंस को मुख्यतः दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू मीनिंग यानी मीनिंग के अनुसार, और दूसरा अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। दो तरह यानी दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू मीनिंग यानी मीनिंग के अनुसार, और दूसरा अकॉर्डिंग टू एनालिसिस यानी विश्लेषण या संश्लेषण के अनुसार अर्थात बनावट के आधार पर। पहला अकॉर्डिंग टू मीनिंग के अनुसार 5 होते हैं और अकॉर्डिंग टू एनालिसिस के अनुसार 3 होते हैं। सबसे हम लोग पढ़ेंगे पहले अकॉर्डिंग टू मीनिंग के अनुसार। पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और पांचवा होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। पहला असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। पहला अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। अर्थात वह वाक्य जो एक कथन करता है वह वाक्य साधारण होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक और निगेटिव मतलब नकारात्मक। जैसे कहें आई डू नॉट नो, पहला एग्जाम्पल। दूसरा he go to market। इन दोनों वाक्यों में जो उदाहरण है इसमें नॉट लगने से नकारात्मक अर्थात निगेटिव शब्द आ गया, इसलिए यह निगेटिव शब्द है। और इसमें स्वीकारात्मक, इसमें नॉट न लगने से यह होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दूसरा वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट एक होता है हु टाइप और दूसरा होता है यस या नो टाइप। हु टाइप हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। हु टाइप जो होता है वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, और यस या नो टाइप हमेशा होता है हेल्पिंग वर्ड से शुरू। जैसे एग्जांपल दूँ, Who taught you? Do you know him? यह 2 टाइप के एग्जाम्पल हैं। पहला हु टाइप का, दूसरा यस या नो। हमने पहले ही कहा है जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं
वैसे जो सेंटेंस होते हैं वह हु टाइप कहलाते हैं, और जब हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं वह यस या नो टाइप। क्योंकि हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने पर जब इसका हम आंसर लेते हैं तो हम इसका जवाब पाएंगे यस या नो, इसलिए इसे हम यस या नो टाइप क्वेश्चन आंसर कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है? अ सेंटेंस दैट आस्क सम क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला है इंपरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस which expresses command, advise, consulted, etc. is called imperative sentence। यानी वह वाक्य जिस वाक्य में आदेश, सलाह का बोध होता है वह आपका कहलाता है इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे ऐसे वाक्य कौन कौन से होते हैं? जैसे देखिए ऐसे वाक्य होता है जैसे स्टैंड अप, गो देयर। ऐसे जो वाक्य होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। अगला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब विस्मयार्थ बोधक वाक्य, यानी ऐसा वाक्य जिसमें कुछ आश्चर्य बोध हो, कुछ सम सडन फीलिंग आए, वह होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रांग फीलिंग्स इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ये लीजिए एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका एग्जांपल देख लीजिए। ब्रेवो, यू हैव वेल डन। ब्रेवो आया, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आया, इसलिए वाक्य क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरा देख लीजिए। We have on the match। देखिए इसमें पूरा एक्सक्लेमेशन मार्क आया, इसलिए वी हैव ऑन द मैच, यह वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लास्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश और ब्लेसिंग, यानी जिसमें इच्छा और आशीर्वाद व्यक्त किया जाता है वह होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए। मे यू गो टू हेल। मे यू गो टू हेल यानी तुम नर्क में जाओ। इसमें विश किया जा रहा है, इसलिए जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं ये अधिकतर मे से ही शुरू होते हैं और मे क्या होते हैं? वाक्य के पहले आ जाते हैं। तो मे जो होता है वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का पहचान है, इसलिए मे यू गो टू हेल यानी तुम क्या करो? नर्क में जाओ। ऐसा जो उदाहरण होगा वो आपका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये तो हम लोग पढ़े अकॉर्डिंग टू मीनिंग के अनुसार, जो 5 होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एनालिसिस के अनुसार, ठीक है ना? यानी एनालिसिस के अनुसार वाक्य कितने होते हैं हम पढ़ेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू एनालिसिस के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिंपल सेंटेंस। देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। देखिए पहले सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो, अर्थात वन सब्जेक्ट और
वन फाइनाइट वर्ब, यानी जैसे जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है, वह आपका होता है सिंपल सेंटेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, शी इज प्लेइंग। इस वाक्य में सी जो है वह एक सब्जेक्ट है और इसमें जो फाइनाइट वर्ब है वह भी एक है, इसलिए एक वाक्य क्या है, सिंपल सेंटेंस है। अगर ये कहें ही वेंट टू दिल्ली टू रीड, ही वेंट टू दिल्ली टू रीड, यानी वो पढ़ने के लिए दिल्ली गया। इस वाक्य में देखिए दो तरह के वर्ब हैं हमारे पास, एक वेंट है और एक यहाँ रीड है। लेकिन जब इसमें फाइनाइट वर्ब की बात की जा रही है, जबकि फाइनाइट वर्ब इसमें एक है और रीड के पहले टू लगा है, इसलिए यह नॉन फाइनाइट है। इसलिए यह जो वर्ब है ये हमारा ये भी सिंपल सेंटेंस है। यानी जो नीचे वाला है ही वेंट टू दिल्ली टू रीड, यह भी वाक्य हमारा क्या है, सिंपल है। चलिए अब दूसरा पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, अर्थात एक क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज और को यानी जिस वाक्य में एक कंपाउंड, जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है और दोनों क्लॉज क्या हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हो, कंजक्शन से क्या हो, जुड़े हो, वह वाक्य आपका कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। जैसे राधा वेंट टू कानपुर एंड शी wanted to read there। राधा वेंट टू कानपुर, राधा कानपुर गई एंड शी वांटेड टू रीड देयर, वहां पढ़ना चाहती थी। तो देखिए यह जो है राधा वेंट टू कानपुर, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, ऐसा वाक्य जो अपना अर्थ स्वयं प्रकट करता है, अर्थात उससे अपना अर्थ को कंप्लीट करने के लिए उसे दूसरे क्लास पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वह होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। उसके बाद से दूसरा वाक्य है शी वांटेड टू रीड देयर, वहाँ पढ़ना चाहती थी, ये आपका है सी मतलब कोऑर्डिनेट क्लॉज। और दोनों जो क्लॉज होते हैं वह किससे जुड़े रहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। इसके बारे में जब विस्तृत पढ़ा जाएगा, जब क्लॉज और क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट यानी कंजक्शन के बारे में जब पढ़ा जाएगा तो इसको हम डिटेल से पढ़ाएंगे। फिलहाल इसको वन लाइनिंग में ही देख लीजिए। अब दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो अर्थात पीसी हो और जो क्या हो और एक एससी मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है प्रधान उपवाक्य और सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है आश्रित उपवाक्य। ये दोनों जो क्लॉज होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हो, किससे जुड़े हो, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से क्या हो, जुड़े हो, ठीक है ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हो, ऐसा वाक्य क्या कहलाता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अर्थात मिश्रित वाक्य। एक एग्जांपल देख लीजिए इसको भी, he did not come here because he was ill। यह वाक्य है he did not came here, वह यहाँ नहीं आया because he was ill। इसमें जो he did not came here यह वाक्य पीसी है
ठीक, और बिकॉज ही वाज इल, ही वाज इल आपका क्या है, एस सी। और दोनों जो क्लास हैं वह बिकॉज यानी सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर का बिकॉज आता है, वह आपका क्या होता है, सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आता है। इसलिए जो वाक्य है ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसका जो विस्तृत अध्ययन है, जब अगले वीडियो में हम लोग कंजक्शन और क्लास के बारे में पढ़ेंगे तो इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।